फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष कुमार, आई एम सीनियर यूरोलॉजिस्ट इन कानपुर। आज मैं आपसे प्रोस्टेट से संबंधित समस्या के बारे में कुछ जानकारी डिस्कस करूंगा या शेयर करूंगा। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो कि पेशाब की थैली के मुंह पे होती है, जो कि किसी भी नॉर्मल मेल पेशेंट में, मेल पर्सन में, किसी भी एज के व्यक्ति में होती है। इस ग्रंथि का काम यंग एज में सीमेन से रिलेटेड सिक्रीशंस बनाना होता है, जो कि ओल्ड एज में नॉर्मली 45 या 50 साल की अवस्था के बाद इसकी साइज़ में वृद्धि होती है, जिसके कारण कि ये पेशाब के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है और इस रुकावट उत्पन्न करने से यूरिन से संबंधित समस्याएं आती हैं। निश्चित तौर पे प्रोस्टेट 50 साल या 45 साल के व्यक्तियों के बाद, मेल्स में 50 साल के बाद में हमें अगर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्रोस्टेट को एक बैक ऑफ माइंड में रख करके सोचना चाहिए और उसके हिसाब से डायग्नोज करना चाहिए। डेफिनेटली हमें और भी सिस्टेमिक कॉज हैं जैसे शुगर वगैरह के बारे में जानकारी और उसके डायग्नोसिस कर लेनी चाहिए, परंतु 50 साल की अवस्था के बाद कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें प्रोस्टेट को एक डायग्नोसिस के तौर पे रखा जाता है। ज़्यादातर कोई व्यक्ति अगर यूरिन की प्रॉब्लम के साथ आता है तो हम लोग उसको कुछ सिम्टम्स के आधार पे उसकी सीवियरिटी डिसाइड करते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट चूँकि एक ग्रंथि है जो कि पेशाब की थैली के मुंह पे है, तो वो रुकावट करती है। रुकावट के कारण कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए पेशाब की थैली जोर लगाती है, ज़्यादा प्रेशर लगाती है, तो उसके कारण सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। जो सिम्टम्स प्रोस्टेट के रुकावट के कारण उत्पन्न होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं, और कुछ सिम्टम्स जो कि पेशाब की थैली में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण उत्पन्न होते हैं उसको इरिटेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। रुकावट वाले सिम्टम्स होते हैं अगर यूरिन में जोर लगाना पड़ रहा है या यूरिन करने पे बहुत दूर नहीं जा रही है, पैरों के पास गिर रही है, यूरिन करने पे आपको लगता है कि पूरी तरह से हो नहीं पाई और बहुत जल्दी दोबारा यूरिन लग रही है, तो ये सब सिम्टम्स ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट परसे के कारण हैं। और बाकी सिम्टम्स जो इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं वो ब्लैडर के कारण, ब्लैडर में चेंजेस के कारण होते हैं, जैसे कि यूरिन बार बार जाना, यूरिन लगे और रोक ना पाना। ये सब सिम्टम्स के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की सीवियरिटी बीमारी की कितनी है। इन सिम्टम्स को नॉर्मली कोई व्यक्ति आता है, हम 7 सिम्टम्स के आधार पे डिसाइड करते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी मतलब यूरिन कितनी बार जाना पड़ रहा है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को 2-3 घंटे का गैप मिलता है, उससे भी जल्दी जाना पड़ रहा है, आधे 1 घंटे में जाना पड़ रहा है, तो ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये फ्रीक्वेंसी एक इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम। सेकेंड इज़ द अर्जेंसी मतलब यूरिन लगी और पेशेंट उसको रोक नहीं पा रहा है और तुरंत भागना पड़ रहा है, वॉशरूम तक नहीं पहुंच पा रहा है। नॉक्ट्यूरिया मीन्स रात में पेशेंट को नॉर्मल 1-2 बार से ज़्यादा अगर जाना पड़ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड नॉक्ट्यूरिया, और उसमें पेशेंट की नींद या पर्सन की नींद डिस्टर्ब होती है, तो इट इज़ वो उसकी लाइफ या अगले दिन को अफेक्ट करती है। इंटरमिटेंसी मतलब यूरिन हो रही है, बीच बीच में रुक जा रही है, फिर जोर लगाना पड़ रहा है पेशेंट को और तब यूरिन पास हो रही है। सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग मतलब ऐसा लग रहा है कि यूरिन पूरी तरह से हुई नहीं, कुछ बची रह जा रही है। और वीक स्ट्रीम मतलब यूरिन पास किया और बहुत पैरों के पास गिर रही है। इसके अलावा स्ट्रेनिंग मतलब वो बहुत जोर लगा रहा। इन 7 सिम्टम्स को फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया, इंटरमिटेंसी, इनकम्प्लीट वॉइडिंग एंड स्ट्रेनिंग, इन सब सिम्टम्स को हम लोग 0 to 5 स्कोर देते हैं। 0 to 5 स्कोर मतलब टोटल 7 सिम्टम्स को 0 to 35 स्कोर्स देते हैं। इसमें 0 to 7 माइल्डली सिम्टोमेटिक होता है, 8 to 19 मॉडरेटली सिम्टोमेटिक एंड 20 to 35 सीवियरली सिम्टोमेटिक। अगर पेशेंट कोई, ये इसको AUS स्कोरिंग बोलते हैं, इसमें पेशेंट अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जोड़ दी जाए तो दैट बिकम्स IPSS स्कोरिंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब अगर कोई व्यक्ति खेतों में काम कर रहा है और 1.5-2 घंटे में या 1 घंटे में यूरिन जानी पड़ रही है तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। और यही ऑफिस में कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसको हर आधे घंटे में और मीटिंग छोड़ के अगर वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कितनी इफेक्ट हो रही है उसके कारण भी सिम्टम्स में स्कोरिंग में अंतर पड़ता है।
इन सिम्टम्स के आधार पे हम देखते हैं कि टोटल पेशेंट माइल्डली सिम्टोमेटिक है कि बहुत मॉडरेटली सिम्टोमेटिक है, सीवियरली सिम्टोमेटिक है। पेशेंट जो माइल्डली सिम्टम्स हैं, मतलब ज़्यादा उनमें सिम्टम्स नहीं हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं भी दिया जा सकता है या उनको वॉच किया जा सकता है कि अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हो तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन मॉडरेटली और सीवियरली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो मतलब 18 to 35 तक की जो सिम्टम्स स्कोरिंग है उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जिसमें कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कि डेफिनेटली ऐसे हैं जिनको कि हाँ इन ग्रुप्स को ऑपरेशन की आवश्यकता है। कुछ ऐसे हैं जिनको कि आप मेडिसिन वगैरह पे दवा से ट्रीट कर सकते हैं। तो जो पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड के आधार पर या पेशाब के फ्लो के टेस्ट के आधार पर ये पता चलता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ में अगर उसका किडनी फेलियर हो रहा है, यूरिन इतनी इफेक्ट हो रही है कि उससे किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी में स्वेलिंग हो रही है, प्रोस्टेट के साथ साथ पेशाब की थैली में पथरी वगैरह भी बन गई है, या उसको फीवर आ रहा है, या बार बार यूरिन रुक रही है, ये सब सिम्टम्स क्लियर कट इंडिकेशन है जिसमें कि आपको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। ऑपरेशन आज की तारीख में ज़्यादातर लोगों में बड़े से बड़े प्रोस्टेट में दूरबीन द्वारा ही हो जाता है। ओपन ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी या ओपन ऑपरेशन की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, लेस देन 1% या 2% रह गई हैं। ज़्यादातर ऑपरेशंस दूरबीन से ही प्रोस्टेट के हो जाते हैं। पहले पुराने ज़माने में ओपन ऑपरेशंस होते थे, उसमें यूरिन ऑपरेशन के बाद लीक होती रहती थी पेट से, और भी पेट बहुत सारी मॉर्बिडिटीज़ होती थी। अब वो चीज़ें नहीं हैं। पेशेंट के ऑपरेशंस दूरबीन से यूरिन के रास्ते से ही आधे 1 घंटे के अंदर हो जाते हैं और पेशेंट को 100% सिम्टम रिलीफ मिल जाता है। कुछ इसके अलावा जिन पेशेंट्स में बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है, मॉडरेट सिम्टम्स हैं और वो अभी सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारी मेडिसिन का भी ऑप्शंस है जिससे कि आपको काफ़ी समय तक राहत मिल सकती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स विद इन फ्यू डेज़ आपको मिल सकते हैं मेडिसिन लेने से। तो प्रोस्टेट की समस्या है जिसको कि प्रोस्टेट की समस्या को भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉर्मल बेनाइन प्रोस्टेट जो कि नॉन कैंसरस है, और दूसरा होता है कि कैंसरस डिजीज़ भी हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति में 50 साल की अवस्था के बाद हर एक ब्लड टेस्ट होता है, उसको PSA बोलते हैं। 50 साल की अवस्था के बाद साल में 2 बार PSA टेस्ट करा लेना चाहिए, जो कि एक इंडिकेटर है कि कहीं आपके अंदर हिडन कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा। साल में 2 बार, और जो व्यक्तियों के रिलेटिव्स को किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो 45 साल की अवस्था के बाद साल में 2 बार PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। और उसका एक अलग ग्रुप है जो कि प्रोस्टेट कैंसर का, लेकिन जो हमने डिस्कस किया आज ये था बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब सादी गांठ के बारे में, जिससे कि प्रॉब्लम्स अगर है तो आप उसको बहुत जल्दी स्पेशलिस्ट से मिलिए, सुपर स्पेशलिस्ट से मिलिए, और साथ में इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको ऑपरेशन के लिए ही बाध्य किया जाएगा या ऑपरेशन के लिए बोला जाएगा। बहुत सारी ऐसी अच्छी मेडिसिन हैं आज की तारीख में जिससे कि आपको काफ़ी लंबे समय तक रिलीफ मिल सकता है। और अगर ऑपरेशन की आवश्यकता भी है तो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो TURP होता है। साथ में ओल्मियम लेजर्स वगैरह के द्वारा भी सर्जरी संभव हैं, जिसमें कि हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट्स भी सर्जरी आराम से इनको की जा सकती है और विदाउट एनी सिग्निफिकेंट और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। तो अपनी सिम्टम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाइए मत, और इस स्थिति में मत पहुंचने दीजिए कि पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कि यूरिन की प्रॉब्लम से किडनी फेलियर तक में पहुंच गए और अब रिकवरी और किडनी रिकवरी भी संभव नहीं होती है। तो अब बहुत सिम्टम्स को हाइड मत करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यूरिन से संबंधित, जल्द से जल्द अपने सुपर स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसका निदान ढूंढिए। यूरिन प्रॉब्लम की शुरुआत, प्रोस्टेट की शुरुआत अमूमन रात में यूरिन ज़्यादा बार जाने से ही होती है। पता लगा आप नॉर्मल 2-3 बार से ज़्यादा रात में उठना पड़ रहा है तो ये भी एक प्रोस्टेट की ग्रोथ का इंडिकेशन है, और इसलिए आप जल्द से जल्द अपने कंसल्टेंट को मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए और एक रेंज समझिए कि आप किस सीवियरिटी में हैं, उसके हिसाब से बेस्ट इलाज पाइए। अपनी बीमारी को छुपाने से और उसको डिले करने से आप
बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हैं या पहुंच सकते हैं जो कि हो सकता है बाद में रिकवरी ना हो। तो इसलिए मैं आज इतना ही बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोस्टेट से संबंधित या यूरिन से संबंधित समस्याओं को समझिए और उसका इलाज पाइए।